बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में मलाई गुलाब जामुन बनाना सिखाते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप बाउल में सबसे पहले ये 1 कप पाउडर मिल्क शामिल करेंगे। चौथा 1 कप ये मैदा शामिल करेंगे या 4 टेबल स्पून फ्लावर, इसको मैंने छान लिया था। आधा टीस्पून ये इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो जाए पाउडर मिल्क में। 2 टेबल स्पून ये देसी घी डालेंगे, आपकी मर्ज़ी कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हाथ से ताकि ये इसमें घी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैंने इसमें घी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको अच्छी तरह ही मिक्स करना है ताकि इसमें घी इवनली सेपरेट हो जाए। अब मैं इसको दूध के साथ गूंद लूँगी। दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तकरीबन इसमें 5-6 टेबल स्पून ही दूध जाएगा, ज़्यादा नहीं दूध डालेंगे क्योंकि ये पाउडर मिल्क है और मैदा है तो इसमें लिक्विड कम ही जाता है। बस अब मैंने जितना इसमें डालना था वो डाल चुकी हूँ। अब मैंने इसको दूध को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये डो की शक्ल में आ चुका है। अब इसको अच्छी तरह स्मूथ कर लेंगे, 2-3 मिनट नीट कर लेंगे इसको, यानी गूंद लेंगे इसको ताकि ये अच्छी तरह ये फर्म हो जाए। फिर मैं इसको रेस्ट देने के लिए आधा घंटा या 20 मिनट तक रखूँगी। अब मैंने इसको रेस्ट दे दिया था 20 मिनट तकरीबन और इसके मैंने 8 बराबर साइज़ के हिस्से कर लिए हैं और इसके पहले पेड़े बनाएंगे, फिर इसको ओवल शेप में, इसको यानी सिलेंड्रिकल शेप में या फिर ओवल शेप में इसको बनाएंगे। वैसे आम साइज़ के इसमें 16 बन जाते हैं ये, लेकिन क्योंकि बड़ी साइज़ में बनाना है तो मैंने इसके ये 8 बनाए हैं। इसको अच्छी तरह दबा दबा के स्मूथ कर लेना है। अब इसको प्लेट पे ऐसे स्मूथ करते जाना है ताकि इसके सारे जो क्रैक्स हैं वो भी ख़त्म हो जाए। ऐसे रोल करते जाना है। अब ये मैंने ऑयल गरम करने रखा था। इसको ऑयल को हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे गरम करना है ताकि सिर्फ खाली ये गरम हो जाए। अब ये इसमें गुलाब जामुन डालेंगे। इसमें सारे एक साथ नहीं डालने, आधे मैं अभी डाल रही हूँ, आधे बाद में डालूँगी। और इसको अभी हिलाना जुलाना नहीं है, खाली इसको छोड़ देना है हल्की आंच पे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता ये पक जाएंगे। फिर इसको पलट लेना है। अभी मैंने इसको 3-4 मिनट तक पकाया था, लेकिन ये क्योंकि नॉन स्टिक तो पैन नहीं था ना, वरना ये खुद ही वापस ऊपर उठ जाते, इसलिए मैं इनको पलट लेती हूँ। ये देखिए नीचे से इसका बहुत अच्छा खूबसूरत कलर आया। इसको हल्की आंच पे इसी तरह पकाना है जैसा ये कलर इसका आया है। अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हिला हिला के पकाना है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। आग बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल हल्की आंच पे करना है ताकि ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ ना हो। इसमें तकरीबन आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अब मैं इसको स्पाइडर से हिला रही हूँ। ये देखें ये अब अच्छे खासे फूल चुके हैं। अब इस पर थोड़ा सा कलर आया है क्योंकि मैंने ये कट करके फिर आपको दिखाया, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से इनमें कलर आ जाएगा। बिल्कुल आराम से सुकून से इसको पका लेना है। ये देखें ऑयल में ही ये अभी से कितने फूल गए। अब ये देखें ये जो मैं चाह रही थी कलर जैसा गुलाब जामुन का होता है वैसा ही कलर इसमें आया है। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। ज़्यादा डार्क भी वैसे होते हैं, काले गुलाब जामुन भी होते हैं, इससे हल्के भी होते हैं, लेकिन ये मुझे ऐसे ही बनाने थे इसलिए मैं इनको निकाल लेती हूँ अब और इसका शीरा बना लेती हूँ। इसका शीरा बना लेंगे। ये इसमें 2 कप चीनी डालेंगे, 1 कप, और ये दूसरा कप, और 1.5 कप पानी शामिल करेंगे इसमें। अब इसको शीरे को अच्छी तरह पकने देंगे ताकि अच्छी तरह ये इसमें चीनी घुल जाए।
शीरे को इतना गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, ज़्यादा पतला भी नहीं करना। अब इसमें जैसे जोश आ जाए तब तक इसको पकने के लिए रखेंगे। अब ये देखिए ये शीरा अच्छी तरह पक चुका है। इसमें मैंने 4 छोटी इलायची खोल के डाली थी और इसको मुसलसल उबाल के पकाना है ताकि ये अच्छी तरह उबल जाए। अब ये इसमें मैं गुलाब जामुन डालूँगी। अभी मैंने इसकी आंच बंद नहीं की है, थोड़ी देर इसको उबलते हुए शीरे में डालना है। 1 मिनट तक इसको मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए और शीरा ये जज़्ब कर लें। अगर ठंडे में डालेंगे ना तो ये इतनी ज़्यादा टाइम भी लेंगे और इतनी ज़्यादा फूलेंगे भी नहीं। अब मैं इसकी आंच बंद कर देती हूँ। अब इसको हिला लेंगे, मिक्स करेंगे और मैं इसको ढक के 1 घंटे तक रख दूँगी ताकि ये शीरा इसमें अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। अब इसको मैंने 1 घंटे तक रखा था ताकि इसमें शीरा अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। और ये इसमें 1 टेबल स्पून अर्के गुलाब डालेंगे ताकि इसमें अर्के गुलाब की अच्छी तरह खुशबू आ जाए। इसको फिर मिक्स कर लेंगे और इसको भी 10 मिनट तक रखेंगे ताकि इसमें, मैंने इनको शीरे में से निकाल लिया है। ये थोड़े हल्के हल्के गर्म है और इनको छुरी से काट के 2 से कर लेना है। अब इसमें ये मैं 1 टीस्पून ये पाउडर मिल्क डालूँगी और इसको बंद कर लेना है और डिश में रखते जाना है। अब इसको डिश में रखते जाना है। ये मैंने 2 पहले ही से बना के रख लिए थे। ये बिल्कुल गर्म है क्योंकि मेरे हाथ पे ये फील हो रहे हैं। इतने ही गर्म में डाल लेना है आपने पाउडर मिल्क। अब इसमें ये 1 टेबल स्पून शीरा डालेंगे ताकि शीरे के मॉइस्चर से ये पाउडर मिल्क गीला हो जाए तो ये खोए की तरह और मलाई की तरह बन जाएगा। ये एक टिप है, इसमें बेकरी वाले भी इसी तरह करते हैं लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता कि इसमें खोया है या क्या है, मलाई है। ये शीरे से फ्रिज में रखेंगे ना 1-2 घंटा तो ये शीरा पी लेंगे। रेसिपी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।